हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शमसर एकेडमी। और आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 5 में क्या कहा गया है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। मतलब कि यहाँ पे हमें कुछ सेट गिवन है, इनको हमें लिस्ट करना है। लिस्ट करने का मतलब हमें क्या करना है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो चलिए इसे हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहा गया है, कैपिटल ए इज इक्वल्स टू एक्स इज सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो एक्स को हमें क्या लेना है, ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या होंगे, 1 होगा, 3 होगा, 5, 7, ये कहाँ तक के जाएंगे, ये हमारे इन्फिनाइट तक के जाएंगे। तो देखिए भाई ये इसका आंसर क्या होगा, कैपिटल ए सेट इज इक्वल्स टू हमें क्या लिखना है, ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड में क्या आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, और क्या आएगा, 5। भाई ऑड नेचुरल नंबर क्या होंगे, जो 2 से डिविजिबल ना हो। 1 है आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, और भी जो भी 11 आएगा, 13 आएगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा 5 का फर्स्ट पार्ट का ये आंसर। अब हम लोग करेंगे, देखिए इसका ये सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या आएगा, x इज सच दैट x इज एन इंटीजर। तो x को हमें क्या लेना है, इंटीजर। देखिए इंटीजर में पॉजिटिव नंबर भी बिलोंग करते हैं एंड निगेटिव नंबर भी बिलोंग करते हैं। नेचुरल नंबर में केवल पॉजिटिव नंबर भी बिलोंग करते हैं, और यहाँ से काउंटिंग होती है 1। तो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे 1 से स्टार्ट किया था। अब बट देखो यहाँ पे जो x की जो वैल्यू है, किनके बीच में लेनी है, -1/2। किसके बीच में लेनी है, -1/2 एंड 9/2 के बीच में लेनी है। मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, x की वैल्यू ग्रेटर देन लेनी है -1/2। तो -1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -0.5, एंड इज लेस देन x और इज लेस देन, और उसको 9/2 क्या लिख सकते, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये 4.5। इट मीन्स का मतलब क्या होगा, x की जो वैल्यू है हमें -0.5 से ग्रेटर देन लेना है एंड 4.5 से लेस देन लेना है। तो चलिए बी सेट लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, -0.5 से ग्रेटर देन लेना है। तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखो -0.5 और क्या लिख लिया मैंने, -1। तो इन दोनों में ग्रेटर देन वैल्यू कौन सी है, ये है हमारे पास ग्रेटर देन वैल्यू। तो हमें क्या लेना था इसमें, एक्स जो जीरो -0.5 से ग्रेटर देन लेना है। तो भाई हमने 0 ले लिया। 0 आएगा, 1 आएगा, और क्या आएगा, ये 2 आएगा, और 3 आएगा, और हमें क्या लेना, 4.5 से लेस है। तो ये 4 तक के आ जाएगा। एंड यहाँ पे हम लोग 5 ले सकते हैं। 5 जो लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4.5 से ग्रेटर देन। यहाँ पे हमें कंडीशन क्या फॉलो करनी है, एक्स की वैल्यू हमें लेस देन लेनी है 4.5। और यहाँ पे मैंने -1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें एक्स क्या लेना है, ग्रेटर देन लेना है -0.5 से, दैट्स वाई। तो मैंने यहाँ पे 0 लिया। 0 जो होगा -0.5 से ग्रेटर देन होगा। तो ये हो जाएगा हमारा ये सेकंड वाले पार्ट का ये आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये रहा इसका नेक्स्ट पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए क्या बताया कि हमें सी सेट गिवन है, एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स को भी हमें क्या लेना है, इंटीजर लेना है। बट ये क्या करना चाहिए, इस कंडीशंस को ये क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। क्या फॉलो करना चाहिए, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इज इक्वल्स टू 4। अब मान लीजिए एक्स को मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, -1 ले लिया। क्या ले लिया, एक्स को मैंने -1 ले लिया। जैसे -1 लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, +1 आ जाएगी। और जो +1 है क्या है, लेस देन इज इक्वल्स टू 4 है। -1 ले लिया, अगर +1 ले लें तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा, उसको भी क्या होगा, ये लेस देन इज इक्वल्स टू 4 आएगा। मैंने क्या लिया यहाँ पे, -1 और +1 ले लिया। मतलब ये दोनों वैल्यू ले सकते हैं। अब हमने मान लो यहाँ पे -2 ले लिया, और -2 का होल स्क्वायर करेंगे। एक्स को मैंने -2 ले लिया, तो वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। देख सकते हो यहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ है, मतलब हम लोग -2 भी ले सकते हैं। अगर +2 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 4 आ जाएगा। इसको भी ये सेटिस्फाइड करेगा। अब मान लीजिए मैंने -3 ले लिया, का ये होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ये +9 आएगा। जो इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि 9 क्या है, लेस देन नहीं, 9 का ग्रेटर देन है। तो भाई यहाँ पे -3 +3 नहीं ले सकते, मतलब एक्स की वैल्यू हम लोग -1 ले सकते हैं, +1 ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं, या +2 ले सकते हैं। यही वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलिए भाई सी सेट लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, -2, -1। और हाँ, एक हम लोग यहाँ पे 0 भी ले सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एक्स को अगर हम 0 ले लें, एक्स को अगर हम 0 ले लें तो क्या आ जाएगा, इसको 0 करेंगे 0, और 0 भी हमारा लेस देन इक्वल्स टू 4 होगा। मतलब यहाँ पे एक्स को हम लोग 0 भी ले सकते हैं। -2 लिया मैंने, -1 लिया, 0 लिया, और +1 लेंगे, और +2 ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा सी सेट का ये आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ये डी पार्ट। तो देखिए ये फोर्थ पार्ट है इसका। तो डी इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ल्ड लॉयल। अब हमें क्या करना है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में मैंने बताया था, इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो रिपीट नहीं करेंगे। एलिमेंट्स क्या नहीं करेंगे, इसमें रिपीट नहीं करेंगे। जैसे एल है, एल को मैंने लिख दिया यहाँ पे,
अब एल मान लीजिए दोबारा आएगा तो एल को हम इसे वन टाइम से लिखेंगे, रिपीट नहीं होते इसके एलिमेंट। ये ओ आ जाएगा यहाँ, ये क्या है वाई है, वाई आ जाएगा। ए, ए आ जाए, देखो ए अभी तक के नहीं है तो ए लिख दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे एल एक बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, और एल ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं। तो मतलब रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको इसका फोर्थ पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये रहा इसका फिफ्थ पार्ट। अब देखिए जो फिफ्थ पार्ट में आपसे क्या कहा गया है, कैपिटल ई इज इक्वल्स टू एक्स इज सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। मतलब कि आपको मतलब ऐसे सेट लेना है जिसके मंथ्स में क्या ना आता हो, 31 डेज ना हो। मतलब कि हमें ऐसे मंथ लेने हैं जो कितने मंथ का 28, उसके मतलब कि उस मंथ में कितने डेज हो, या तो 28 डेज हो, या फिर क्या हो 29 हो, या फिर क्या हो 30 डेज। इनका आपको मंथ का सेट लेना है। अगर कोई ऐसा मतलब कि ऐसा कोई मंथ है जिसमें नंबर ऑफ डेज कितने आ रहे हैं, 31 डेज आ रहे हैं, तो इस केस में आपको ये सेट नहीं लेना है। जैसे कि आपको पता होगा जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग जनवरी वाला केस नहीं लेंगे। तो इसमें हम लोग ले सकते हैं फरवरी ले लेंगे। फरवरी में आपको पता है या तो ये 28 डेज का होता है या 29 डेज का होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, फरवरी ले लेंगे। और फरवरी मार्च में भी हमारा 31 डेज होते हैं। इसके बाद हम लोग अप्रैल ले लेंगे। उसके बाद हम लोग मई नहीं लेंगे, मई में भी 31 डेज होता है। तो उसके बाद हम लोग जून लेंगे। एंड उसके बाद जुलाई, जुलाई में भी हमारे 31 डेज होते हैं। फिर उसके बाद अगस्त, अगस्त में भी 31 डेज होते हैं। उसके बाद हम लोग लेंगे सितंबर। तो सितंबर ले लिया हम लोगों ने। उसके बाद सितंबर के बाद अक्टूबर आता है, तो अक्टूबर में भी हमारे पास 31 डेज होंगे। फिर नवंबर, नवंबर में ये ले लेंगे क्योंकि इसमें हमारे जो 30 डेज होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग दिसंबर भी नहीं लेंगे, दिसंबर में क्योंकि 31 डेज होते हैं। ठीक है, तो ये है मेरा, इसका क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अब हम लोग इसका करेंगे लास्ट पार्ट, फिफ्थ का क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए इसमें f इज इक्वल्स टू x इज अ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट। हमें क्या लेना है, कॉन्सोनेंट लेना, मतलब हमें यहाँ पे वोवेल्स नहीं लेने हैं। विच प्रीसीड्स के, प्रीसीड्स के का मतलब क्या हो गया, के बिफोर हमें क्या लिखना है, लेटर्स हमें लिखने हैं बिफोर के। हम पहले लेटर लिख लेते हैं, लेटर्स बिफोर के। क्या लिखेंगे, लेटर्स बिफोर के। तो क्या क्या आएंगे, के पहले ए आएगा, बी आएगा, पूरे लिख लेते, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। जे के बाद क्या आएगा, के। हमें इसके पहले वाले लिखने थे। अब इसमें से हमें क्या लिखना है, हमें सेट में क्या एलिमेंट लिखना है, हमें सेट में सिर्फ कॉन्सोनेंट लिखने हैं। कॉन्सोनेंट मीन्स यहाँ से हम लोग वोवेल्स को रिमूव कर देंगे। जैसे ए हो गई है हमारा वोवेल्स है, इसको रिमूव कर देंगे। ए ई, ई को भी रिमूव कर देंगे, और आई को भी क्या कर देंगे, यहाँ से हम लोग रिमूव कर देंगे। अब इसके बाद फाइनल हमारे इसमें आंसर क्या आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, बी सी डी। ई नहीं आएगा, एफ लिखेंगे, जी लिखेंगे, एफ लिखा हम लोगों ने, जी लिखा, और हम लोगों ने एच लिख दिया, और आई नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने जे लिख दिया। ये इसका आंसर हो जाएगा।